अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा है लेक्चर नंबर 30 और बहुत सी चीज़ें इस वाले लेक्चर में हम वाइंड अप करेंगे। लास्ट टाइम हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था हमने शुरू किए थे थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल से। थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल और हमने बताया था कि हम कैसे फर्दर पोटेंशियल्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम को सॉल्व करने में, उसको बनाने में। तो थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली जो चीज़ थी वो थी इंटरनल एनर्जी U। फिर उसके बाद इंटरनल एनर्जी U के बाद आई थी हमारे पास एंथैल्पी H। फिर उसके बाद हमारे पास आई थी हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी F। और फिर हमारे पास आई थी गिब्स फ्री एनर्जी G। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 एनर्जीज थी। और इसमें जो हमने पिछली दफ़ा की थी वो हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी थी, फिर एंथैल्पी भी हमने की थी और ये इंटरनल एनर्जी भी कर ली थी। जो अब रह गई थी हमारे पास वो क्या थी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो हमारे पास कौन सी एनर्जी होती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होती है, लेकिन इसमें ये भी हमारे पास क्या होता है, मैक्सिमम वर्क होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, जबकि हमारे पास गिब्स फ्री जो एनर्जी होती है वो भी हमारे पास मैक्सिमम वर्क होता है परफॉर्म बाय एनी थर्मोडायनेमिक सिस्टम, लेकिन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक हो गया। तो इन दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ फ़र्क किस चीज़ का, कांस्टेंट प्रेशर का और कांस्टेंट वॉल्यूम का। इसमें हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर होता है और इसमें वाले में हमारे पास कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। तो अगर मैं बात करूँ गिब्स फ्री एनर्जी की डेफिनेशन लिखूँ तो ये मेरे पास क्या है, इट इज़ ए थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट कैन बी यूज्ड टू calculate the maximum work that can be performed by a thermodynamic system at constant temperature and pressure। ठीक है, और ये जो गिब्स फ्री एनर्जी होती है ये हमारे पास बहुत इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है और इसको हम मैक्सिमम अमाउंट इसका अचीव भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट इसके हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, वो मैं एग्जांपल्स के लिए आपके साथ अलग से एक चैप्टर शेयर करूँगी जो आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली हम चलते हैं अब इसके फार्मूले की तरफ। तो जो फार्मूला होता है गिब्स फ्री एनर्जी का वो होता है G इज़ इक्वल्स टू H माइनस टी एस। H क्या है, एंथैल्पी, T क्या है, टेम्परेचर, S क्या है, हमारे पास एंट्रोपी है। तो अगर मैं बात करूँ अगेन इसके डिफरेंशियल लूँ तो ये मेरे पास कुछ बन जाएगा डी जी इज़ इक्वल्स टू टी डी एस प्लस वी डी पी माइनस टी डी एस माइनस एस डी टी। ठीक है, और इसमें से ये एज जो होता है, ये एज का रिलेशन हमने जब एंथैल्पी का निकाला था तब हमने ये चीज़ फाइंड आउट की थी, मैंने वही उठा के यहाँ पर पुट कर दी है। टी डी एस से कैंसिल हो जाएगा, जो डी जी हमारे पास बनेगा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, वो बनेगा वी डी पी माइनस एस डी टी। और अगर मैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करूँ तो ये मेरे पास कुछ होती है, ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी, तो डी यानी पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी इज़ इक्वल्स टू वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये रिलेशन आया आपके पास। दूसरा जो रिलेशन आएगा वो कौन सा आएगा, एट कांस्टेंट प्रेशर, जो कि ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो पीछे क्या रह जाएगी, पार्शियल जी, और ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ओवर पार्शियल टेम्परेचर एट कांस्टेंट, क्या ले रही थी मैं, प्रेशर, इज़ इक्वल्स टू एस। ये मेरे पास रिलेशन कुछ आगे गिब्स फ्री एनर्जी का।
अब मैं आपको कुछ इसकी जो पहले जो फिज़िकल सिग्निफिकेंस क्या है कि अगर आपको किसी सिस्टम की गिब्स फ्री एनर्जी पता है तो आप उसका पार्शियल डेरिवेटिव या उसमें चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो वो आपको क्या बताएगा, उसका वॉल्यूम बता देगा सिस्टम का। और अगर गिब्स फ्री एनर्जी का आप डेरिवेटिव लें, चेंज देखें विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वो उसका क्या बता देगा, एंट्रोपी बता देगा। अब मैंने देखें ये जब थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स के रिलेशन लिखे हैं यू एच एफ जी के, तो वो मैंने किस बेस पे लिखे हैं या आपको किस तरीके से याद रहेंगे। जैसे मैं कभी एच माइनस टी एस, उसके लिए एक छोटी सी की मैं आपको बताती हूँ जो कि आप हमेशा याद रखें तो आपके लिए इजी रहेगा। वो जो की है मेरे पास क्या है, जैसे ये एक स्क्वायर बनाएं, ठीक है, और इस स्क्वायर में जैसे होता है ना आपके पास अल्फ़ाबेट्स ई एफ जी एच, ठीक है, तो इसे कर लें ई एफ जी एच। ई क्या है, इंटरनल एनर्जी, जिसको मैं और भी क्या लिखती हूँ, यू भी लिख रही हूँ, ठीक है। एफ क्या है मेरे पास, गिव वो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी। और एच क्या है मेरे पास, एंथैल्पी है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसका मैं लिखूँगी, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस टी एस, इधर से जाएंगे और इधर से जाएंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा प्लस पी। तो इंटरनल एनर्जी का तो फार्मूला बहुत सिंपल है, वो हम सारों को पता है। वो क्या है मेरे पास, U इज़ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी वी, या Q माइनस पी वी कर लेते हैं, टी डी एस माइनस पी डी वी, जैसे भी आपको याद रखना चाहें। ये डिफरेंशियल फॉर्म है उसकी, तो फिर मैं इधर भी डी यू लिखूँगी। अगर मैं डिफरेंशियल में सिर्फ यू लिखना चाहती हूँ तो वो यू इज इक्वल्स टू टी एस माइनस पी वी करके बनती है। ये बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। जब टी डी एस आ जाता है क्यू की जगह, तो वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, जिसको हम एंट्रोपी भी कह रहे होते हैं, और ये थोड़ा सा हिस्सा होता है उसका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये तो पहला रिलेशन है जो कि हमें अंडरस्टूड है, हमने फर्स्ट लॉ ऑफ सेकंड लॉ से ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से देख के बनाया। अब मैं किस तरीके से बनाऊंगी बाकी के रिलेशन। तो पहला रिलेशन तो मेरे पास क्या है, बात करते हैं किसकी, एफ़ की, ठीक है। तो एफ़ मैंने अगर बनाना है तो मैं क्या करूँगी, एफ़ के साथ पैरेलल में क्या है, यू। तो एफ़ बनाने के लिए यू में से क्या माइनस कर दूँगी, यू माइनस टी एस, ठीक है। तो मेरे पास ये कौन सी आ गई, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का रिलेशन आ गया। अब मैं जी की तरफ जाती हूँ। अब मैंने जी का रिलेशन लिखना है, तो जी मेरे पास किसके इक्वल होता है, जी के साथ क्या, एच माइनस टी एस, एच माइनस टी एस, ये हो गया आपके पास गिब्स फ्री एनर्जी। अब आ जाए इंथैल्पी की तरफ, जो कि क्या, एच। तो एच इज़ इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाता है, यू, एच के ऊपर चला जाना है, यू प्लस पी, ये हो जाएगा यू प्लस पी। तो कैसे हमने इस टेबल को बना देख के ये चार रिलेशन देखने हैं, 1 2 3 4। अब मैं अगर इन रिलेशंस को देखूं, इनके बारे में एक समरी आपको बताऊं, ताकि आप लोगों को सारा कंपाइल हो जाए कि ये पोटेंशियल्स हैं क्या चीज़ें हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसका टेबल बनाना चाहूँ, तो ये मैं इसका टेबल बना रही हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। यू क्या है जी, इंटरनल एनर्जी है। इधर मैं लिख देती हूँ, दिस इज़ द इंटरनल एनर्जी, ठीक हो गया। और यू के साथ अगली जो चीज़ है मेरे पास क्या, एंथैल्पी। तो ये हो गया मेरे पास एंथैल्पी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एच। एंथैल्पी के बाद है हेल्महोल्ट्ज़, हेल्म लिख के होल्ड्स फंक्शन, वो मेरे पास किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, एफ से। और गिव्स फंक्शन की बात करेंगे, ये गिव्स फ्री एनर्जी की गिव्स फंक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, ठीक हो गया। तो ये हो गया हमारा पहला कॉलम। सेकंड कॉलम क्या है मेरे पास, इनकी इक्वेशन क्या है, इनका ये जो मैंने लिखे हैं। तो ये तो यू है, ठीक है। एच मेरे पास क्या है, एच इज इक्वल्स टू यू प्लस पी वी। एफ़ क्या है मेरे पास, यू माइनस टी एस, मैं यहीं से लिख रही हूँ जो मैंने आपको बताया। और जो जी है वो मेरे पास क्या है, एच माइनस टी एस, ठीक है।
अब मैं इनकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखती हूँ। डिफरेंशियल फॉर्म लिखूँगी तो डी यू इज़ इक्वल्स टू टी डी एस माइनस पी डी वी आ जाएगा। ठीक है, दिस इज़ डिफरेंशियल फॉर्म। और मेरे पास डी एच जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, टी डी एस प्लस वी डी पी। अभी मैं आपको रिपीट भी कराती हूँ कि ये मैंने कैसे लिखा है। डी एफ इज़ इक्वल्स टू माइनस एस डी टी माइनस पी डी वी और डी जी इज़ इक्वल्स टू माइनस एस डी टी प्लस वी डी पी। ये तो फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स से आ जाता है। ठीक है, एज क्या है मेरे पास, u प्लस पी वी। जब मैं इसका डिफरेंशियल लेती हूँ तो ये डी यू बन जाता है और डी यू मेरे पास इसके इक्वल इसके इक्वल। उस डी यू की वैल्यू नीचे पुट करती हूँ, चीज़ें कैंसिल होती हैं और पीछे ये बच जाती है। ठीक हो गया। फिर आ जाए एफ़ की तरफ। एफ़ का जब मैं डिफरेंशियल लेती हूँ तो डिफरेंशियल लेने के बाद मेरे पास क्या मतलब डी यू आता है। अगेन यही डी यू दोबारा इसमें पुट करती हूँ, जो चीज़ें कैंसिल होती हैं उन्हें कैंसिल किया और रिमेनिंग इक्वेशन ये बच गई। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ गिब्स फ्री एनर्जी की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, डी एच आ जाएगा। तो डी एच मेरे पास ऑलरेडी ऊपर मौजूद है, डी टी एस प्लस वी डी पी। वो डी एच इधर पुट करूँगी, जो चीज़ कैंसिल होगी उसे कैंसिल कर लूँगी, रिमेनिंग टर्म मेरे पास ये बच जाएगी। फिर उसके बाद मैंने क्या लिया था, मैंने नेचुरल वेरिएबल्स को डिस्कस किया था। नेचुरल वेरिएबल्स कौन कौन से थे, नेचुरल वेरिएबल्स उसमें मेरे पास क्या है, u जो है इज़ इक्वल्स टू यू इज़ द फंक्शन ऑफ किसका, एंट्रोपी का और वॉल्यूम का। इसी तरीके से जो इंथैल्पी है, इंथैल्पी में इंथैल्पी किस किस चीज़ का फंक्शन है, एंट्रोपी का और प्रेशर का। फिर मेरे पास जो f है वो किस किस का फंक्शन है, टेम्परेचर का एंड वॉल्यूम का। और g जो है मेरे पास वो किसका फंक्शन है, टेम्परेचर का एंड प्रेशर का। ठीक है, जो जो मेरे साथ डिफरेंशियल आ रहा है ना, जिस जिस वेरिएबल के साथ उसका फंक्शन ये बनता जाएगा। ये चीज़ होगी। तीसरी जो चीज़ है वो आ गई है कि हम फर्स्ट डेरिवेटिव, जो मैंने आपको बताया था कांस्टेंट ले लिया तो डेरिवेटिव लेती गई, वो जब हमने लिए, जब मैं इंटरनल एनर्जी के लिए मैंने डेरिवेटिव लिए तो मेरे पास दो बचे। एक मेरे पास क्या था इंटरनल एनर्जी के लिए, ये मैं यहाँ पे नहीं लिख रही, मैं थोड़ा नीचे चली जाती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे लिख रही हूँ सबसे पहले इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव। ठीक है, अब मैं ये जो कॉलम बना रही हूँ इसकी हेडिंग है फर्स्ट डेरिवेटिव। तो इंटरनल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, T इज़ इक्वल्स टू पार्शियल u बाय पार्शियल s एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड P इज़ इक्वल्स टू माइनस ऑफ पार्शियल u ओवर पार्शियल v एट कांस्टेंट एंट्रोपी। किस तरह से देखो, एक दफ़ा वॉल्यूम को कांस्टेंट रखा तो ये चीज़ ज़ीरो हो गई और ये दोनों रह गए। और ये डी एस जब इसके नीचे चला गया तो टी किसके इक्वल हो गया, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एस। ठीक है, और क्या की कांस्टेंट रखा था, वॉल्यूम। इस तरीके से जब एंट्रोपी को कांस्टेंट रखा तो माइनस रह जाएगा, माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वी इज़ इक्वल्स टू पी। तो ये कब का उसी तरीके जो मैंने आपको पहले करके दिखाया हम उसी तरह लिख रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं किसके लिए, इंथैल्पी के लिए। उसका बनेगा T इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल एस और साथ आ जाएगा P और साथ मेरे पास हो जाएगा V इज़ इक्वल्स टू पार्शियल एच ओवर पार्शियल P और साथ आ जाएगा S। देन बात करते हैं हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, नहीं सॉरी हाँ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की, जो कि क्या है मेरे पास S इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शियल F ओवर पार्शियल D एट कांस्टेंट वॉल्यूम। माइनस को बाहर निकाल दें बेशक, और साथ प्रेशर इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शियल एफ ओवर पार्शियल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। और लास्ट क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी, उसके लिए एस इज़ इक्वल्स टू माइनस पार्शियल जी ओवर पार्शियल टी ओवर वी और साथ वी इज़ इक्वल्स टू पार्शियल जी ओवर पार्शियल पी का एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो कितने खूबसूरती से हमने सारी चीज़ों को जो 3 लेक्चर से उनको हमने कंपाइल कर दिया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी, जो इंटरनल एनर्जी होती है जो डिपेंड करती है डायरेक्टली टेम्परेचर के ऊपर। ठीक है, जो इंथैल्पी थी वो क्या थी, जो सिस्टम की हीट थी, टोटल हीट, चाहे वो उसने हीट ली है चाहे हीट दी है, वो जो सारी हीट थी वो इंथैल्पी थी। हेल्महोल्ट्ज़ फंक्शन क्या था, वो कौन सा, वो बेसिकली मैक्सिमम वर्क डन था
जो कि हमने एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे बात की थी जिसमें हमने, ठीक है। और जो हमारे पास गिव्स फ्री एनर्जी है उसमें हमने क्या कहा था, मैक्सिमम वर्क डन बात की थी, लेकिन एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो ये हमारे पास ये वर्क डन के से रिलेटेड था, ये हीट से रिलेटेड था, और ये इंटरनल एनर्जी जो कि रिलेटेड टू टेम्परेचर होती है उससे, उसके हमने इन सारे पैरामीटर्स को एक जगह पे लिख दिया। इसके बाद जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मैक्सवेल इक्वेशन। मैं अभी चाह रही थी कि मैं आपको अभी ही मैक्सवेल इक्वेशंस, मैक्सवेल रिलेशंस करवाऊँ, लेकिन उसके अंदर बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है एंड आई डाउट कि आप लोगों को उस लेवल की मैथमेटिक्स अभी नहीं आती होगी। तो मैं थोड़ा उसको इजी वे में डिकोड कर रही हूँ कि इजी वे में उसको मैं बनाऊँ और आपको कन्वे करूँ। तो आखिरी वो लास्ट लेक्चर होगा जिसके बाद हम थोड़े से न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे। उसके बाद हमारा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह फिनिश हो जाएगा, और फिर हम इसके बाद इसकी रिवीजन करना चाहते हैं, रिवीजन करेंगे, जो क्विज़ असाइनमेंट्स हमारे रहेंगे उसको हम देखेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।